बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। क्या इस्लाम में खड़े होकर गुस्ल करना जायज़ है? गुस्ल का सही तरीका क्या है, वो इंकशाफ जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस्लाम दीन यूसर यानी आसानी का दीन है। कुरान और हदीस में खड़े होकर या बैठकर गुस्ल करने पर बहस नहीं की गई, इसीलिए जदीद से जदीद दौर भी आ जाए तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में दुश्वारी नहीं होगी। बाज़ लोगों का पेशा बन चुका है कि जानबूझकर इस्लाम के नाम पर लोगों पर मनमानी सख्तियाँ मुसल्लत करते रहते हैं। मालूम नहीं इनको इसमें क्या फ़ायदा है। लिहाजा जिस तरह गुस्ल करने में आसानी हो और बापर्दा जगह हो, इसी तरीके से गुस्ल करें, ख्वाह बैठ कर हो या खड़े होकर। कोई मुमानत नहीं है, असल मकसद तहारत हासिल करना है। जो शराइत हैं गुस्ल की वो मद्देनज़र रख के वज़ू कीजिए और सबसे पहले शराइत को गौर से समझिए। इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना चाहिए। जब मर्द और औरत की शर्मगाहें मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। एहतलाम हो तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जुमा के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है। जो शख्स मियत को नहलाए उसे गुस्ल करना चाहिए। अगर मियत के जिस्म से निकली गलाज़त लग जाए तो गुस्ल ज़रूरी नहीं बल्कि वज़ू काफ़ी है। एहराम बांधते वक़्त गुस्ल करना चाहिए। औरत को अज़ियत महाना और नफास के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है। गुस्ल के मुतफ़र्रिक़ मसाइल: हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गुस्ल ना करें। पानी में फ़जूल खर्ची ना करें। गुस्ल के लिए तकरीबन सवा सा यानी 4 किलोग्राम पानी काफ़ी है। नहाते वक्त पर्दा कर ले। इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से नहाए। अगर औरत के बाल मजबूती से गंदे हुए तो इन्हें खोलने की भी ज़रूरत नहीं। मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे। मर्द अपनी बीवी के बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता है। फ़र्ज़ गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल करने का तरीका: हमाम में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाह आऊज़ बिल्लाह मिनल खुबूसी वल खबाइस। बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को 3 मरतबा धोए। बायां हाथ हरगिज़ पानी में ना डालें। पानी दायां हाथ से लें, फिर बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह और नजासत को धोएं। फिर दायां हाथ को ज़मीन पर 2-3 मरतबा खूब रगड़ें और फिर उसे धो डालें। मौजूदा दौर में साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना काफ़ी है। अगर साबुन नहीं तो मिट्टी पे मार सकता है, क्योंकि मिट्टी पाकी का ज़रिया है। फिर इस तरह वज़ू करें जिस तरह सलात के लिए वज़ू किया जाता है। अगर सर का मसा ना करे और पैर ना धोए तो भी हरज नहीं। गुस्ल के बाद साइड पे होकर पैर धो ले। और अगर दौरान गुस्ल हवा खारिज ना हुई, ना ही पेशाब किया, ना ही शर्मगाहों को छुआ, तो इस वज़ू से नमाज पढ़ सकता है। यानी 3 मरतबा कुली करे, 3 मरतबा नाक में पानी डाले। कुली और नाक में पानी एक चल्लू से डाले। 3 दफ़ा चेहरा धोए और 3 दफ़ा दोनों हाथ कहनियों तक धोए। फिर उंगलियां पानी से तर करें और सर के बालों की जड़ों में खलाल करें, यहाँ तक कि सर की जिल्द तर हो जाने का यकीन हो जाए। फिर सर पर 3 मरतबा पानी बहाए। फिर बाकी तमाम बदन पर पानी बहाए, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। फिर दोनों पैर पाँव 3-3 मरतबा धोए उंगलियों के खलाल के साथ, पहले दायां फिर बायां। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरुन।